नमस्कार। कार्यक्रम बातचीत में विशेष करके चुनावी मैदान में उतरल नेता हुकरन से हमरे आजकल बात करती। विशेष करके ये प्रतिनिधि और प्रदेश सभा के चुनाव के चहल पहल एकदम वर्षे करता उमारे से फिर आसपेन हमार ये जसपा पार्टी अर्थात जनता समाजवादी पार्टी छाता चुनाव चिन्ह लेके आयल बाटे। यह क्षेत्र नंबर 1 कैलाली क्षेत्र नंबर 1 क के उम्मीदवार भगत राम चौधरी जी से आज हमें बातचीत बटोले बाटी। वहाँ के प्रचार प्रसार कसी के हुईटा और वहाँ कौन कौन एजेंडा लेकर जनता हम कठन जाती इस सवाल में वहाँ से हमें बातचीत बटोले बाटी। आई वहाँ से हमें बातचीत बटोली थी। स्वागत बा कार्यक्रम बातचीत में यहाँ है। धन्यवाद। राजनीतिक पकड़ राजनीतिक माहौल एकदमै टाट गिल बा भगत राम जी। अपने टीका कैलाली जिला क्षेत्र नंबर 1 क के सवाल में अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतलब निर्वाचन में आयल बाटी और उम्मीदवार के रूप में नेंगती। अब ये जसपा पार्टी की ओर से अपने जो छाता चुनाव चिन्ह लेके आई थी कौन सा एजेंडा लेके नेंगती अब जनता के घर दैलो में? जसपा पार्टी के तो अब हमार मुख्य मुद्दा नहीं संघीयता सुशासन समृद्धि और समाजवाद हो। मने अब तत्काल जौन दैवी प्रकोप से प्रभावित बाटे क्षेत्र नंबर 1 क के खास करके भजनी नगर पालिका 6 और 8 के जनता हुकरन वहाँ हुकरन के मुख्य समस्या का लेकर दैवी प्रकोप हो जौन हमरे फिर वहाँ हुकरन के श्री संपत्ति को हट देखती ये पूरा वन के धन जन के क्षति हुई देखती वन के उपीरा देख के हमार का कथें हमने फिर हमार आँखी से फिर आंसू झरट वो मारे उज्जम में हमरे भावना बुझले आती। तो यदि जनता हुकरे मिहिन चुन के फटही कहले से मैं इस प्रकोप नियंत्रण के लाग मैं करीब 53 वर्ष के उम्र हुई गिल बा। मैं प्रकोप के प्रकृति के अध्ययन कर ले आतू हेरी। तो मैं पहले छोट क्लास में रहूँ हेरी तो मैं राजापुर किताब ले जाए तो पहले तिरका जो करनाली रहे करनाली के भंगालो हमरे पैदल यात्रा करी हेरी। वो टाइम में बहुत ढेर दिन के बाद में बड़का बाढ़ आए हेरी 40 साल ठन से हमरे जन थी। तो मतलब ओकर बाढ़ी के अंतराल 10 वर्ष 15 वर्ष में उतर बाढ़ी आए हेरी। लेकिन जब से नेपाल सरकार गेरवा लदिया और करनाली के मुहान ठन से ढूंगा गिट्टी बालुआ उत्खनन करे के इजाजत देहल यटिर का पानी के जौन सतह बा वो एकदम उत्खनन करके टरे जाइल करल हेरी। टरे जाइल कर सबको गिरवा के पानी यह डाइवर्ट हो गई हेरी। सबको गिरवा के पानी और डाइवर्ट हुईना के कारण से जब में पानी यह आई गिल वो ओवरफ्लो होके पूरा करनाली के ढिकुआ से लेके हर एक चीज भटकाइट सारा पानी आइना कारण से मैं लागत एक कारण ये हुई। और दोसर विकास निर्माण के संगे संगे विकास फिर हुई तो ओकर वो एक ठो वहाँ के समस्या फिर बने जाए। जैसे हमार पूर्व पश्चिम मैन राजमार्ग के समानांतर जो बनल बा हुलाकी सड़क वो हुलाकी सड़क फिर एक ठो बांध के रूप में काम कर लेबा। वो सड़क के अवैज्ञानिक एक ठो निर्माण अब साबित हुई बा। ठाव में जहाँ जरूरत रहे वहाँ बराबर कलभट नहीं हो डारल वो कारण से एक ठो बंधक रूप में काम कर ले बावे। तो वो जौन 2-3 ठो में कारण पता लगे हेरी जौन अस्थाई प्रकृति के लडिया बावे वो लडिया है हमरे खुला छोड़ ले आती। मैं तो लागत नेता नो ये सब चीज है नेता हुकरन और प्रकृति है हमरे जब तक खुला छोड़ब तब तक का नहीं समस्या जस के तस रही। अपने के खास एजेंडा का ना बाढ़ी पीड़ित वाला तटबंधन वाला किल हो कि कुछ और फिर बावे शिक्षा संबंधी फिर तमाम बावे शिक्षा संबंधी जस्ते सरकार घोषणा तो कर ले 10 क्लास तक फ्री पढ़ेना लेकिन अभी तक कोनो स्कूल फ्री में पढ़ाई नहीं देख जाए। और तलब के व्यवस्था फिर मस्तरन के अस्थाई तलब के ऊँचा सुनबी तो हाल सुनबी तो 5-10 हज़ार कमाते लेकिन वहाँ डिग्री होल्डर आते ये वो इनके रोजगारी के अभाव के कारण से बेरोजगारी के कारण से उतना फिर चीज बुझाई पड़ती। तो इस सबको जस्ते मैं उदाहरण दे मानू के बौनिया मावी में
रघुनाथ उच्च मावी में हजुर के करीब करीब 3 करोड़ रुपया अभी तलब खवैने बाकी बा। तो ये सब कागज है संबंधित ठाव में वो करके एक निराकरण करना और सांस्कृतिक पर्यटकीय विकास के अलग ठारून के धरोहर के रूप में जौन भाई कुटनी बुढ़िया बावे वो कुटनी बुढ़िया है, फिर ठारून के धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करना, हर एक गाँव पालिका स्तरीय रिंग रोड के परिकल्पना कर ले आती है हमरे, और वो खेल मैदान के फिर परिकल्पना कर ले आती। जस्तै अपने उनके थारू कला संस्कृति हमरे थारू समुदाय थारू हमरे जात कला संस्कृति गीत बाँस में एकदमै धनी बाटी गएका थिए। ये कला संस्कृति और संरक्षण संवर्धन के लागि यिन मूल्य दे होइना के विषय में का सोचले बाटी अपने? अब यह कला संस्कृति है तो अब सरकार खास करके यह अब तो हमारी स्थानीय सरकार में फिर हम ही जीते ले आती, यहाँ फिर वो संबंधी एजेंडा उठा देते हैं तो स्थानीय तह से शुरू हुई, और यदि मैं जीत जिम तो प्रदेश स्तरीय हमने फिर मैं ये आवाज़ जरूर पुगेम का करे कि मैं फिर कला संस्कृति के प्रेमी हूँ, हमार कला संस्कृति एक हेरचाह के बिना लोप फूट जाएगा हुए, वो कारण से इन संस्थागत मान्यता देवाई परट अपन अपन तह टपका से कह के विश्वास कर ले आता हूँ। जैसे थारू समुदाय के हर एक चीज अपने तो थारू उम्मीदवार हुई, थारू कला संस्कृति के बहुत जाने का नहीं, थारू उनके कार्यविधि नहीं था तब हमारे थारू उनके चाट पर्व के मूल्य नहीं हुई, मान्यता नहीं हुई। जैसे चाट पर्व आए हमारे गुड़िया मनाई थी खेपटोसे के नहीं हरदोई मनाई थी खेपटोसे के तब गुड़िया मनाई थी, कृष्ण जन्माष्टमी इंद्र जात्रा अनात्ता अवस्थे के ऐतवारी था मनाई थी। ये बेला में चाहिए हमारे ये प्रदेश के ठाव में सरकार या प्रदेश सरकार हुए थारू समुदाय के भीतर के हुईले कारण हो कि विदा उदा का है छुट्टिया देते हैं, एक बारे में का विचार कर ले बाटे? अब एक ठो ऐसी लागत में हेरी हमरे चेह जिहन प्रतिनिधि के रूप में हमरे जिता के पठा दे थी, ओकर बात में जो हमरे वहाँ उकरण से कोनो संबंध नहीं रखे जे प्रतिनिधि बन के गए बावे। तो मौलिक विचार का हो कि जब तक हमरे अपन समस्या वहाँ उकरण नहीं बता प्रतिनिधि जे बनल बावे जे पदाधिकारी बनल बावे, तो एक तो कमी कमजोरी वह रेखा हमरे का थी कि अब 5 वर्ष तो से तो अबे करी फिर पाछे तो डाउट हर थी हमरे, लेकिन डाउट हर के कई जन उम्मीदवार डाउट हर अब हमरे तो जनता हुकरन एक तो ई खबरदारी करना चाहिए नेतन की ई समस्या बा यहन संस्थागत रूप में कैसे अपने स्थापित करबे, वही जब तक हमरे वही बाध्य नहीं बना जब तक प्रेशर नहीं दे तब तक ई समस्या जस के तस रही। तो ई हमने मैं एकदम ध्यान डेले आटू यदि मैं रहम तो एक आवाज तो उठिया पढ़ले रहम वहाँ जरूर बिल्कुल जनता हुकरे आस्थन कैले बाटे कि आपने कुछ कर भी कहे। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के सवाल में जैसे चुनावी लड़ना अब प्रदेश सभा प्रत्यक्ष उम्मीदवार के रूप में अपने चुनाव लड़ते छाता चुनाव चुने लगे आल बाटी नहीं, ई बेला में अपने के संगे एकदमै जल्द बोल्दा हुनहार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के कैलाश चौधरी पे अपने के प्रतिस्पर्धी हुई नहीं, वैसे के गठबंधन वाम लोकतांत्रिक वाम गठबंधन से फिर हमारे उम्मीदवार बाटे अपने के प्रतिस्पर्धी जो बिनाडी जी बाटे दीर्घा बिनाडी वहाँ के बीच में अपने एक कतरा चुनौती हुई था ई चुनावी मैदान में खड़ा हुई कैसे लागत? मेहन जहाँ तक मैं क्षेत्र नंबर 1 का के भूगोल में पैदल यात्रा कर ले आता हूँ, ई ठाव में करीब जोशीपुर गांव पालिका में तो मैं वस्ते 12-13 वर्ष सेवा कर ले आता हूँ, चाहे शिक्षक सेवा रहे चाहे और सेवा रहे। तो मैं अब चुनाव के क्रम में यह कहना ही मैं और गाड़ी से फिर प्रचार प्रसार में कहूँ न कहूँ जरूर आबद्ध रहूँ, मैं तो बहुत घूम ले आता हूँ। तो हर एक ठाव के समस्या ये भूगोल में पता बा, वो कारण से मैं भाषण नहीं करके वहाँ उकरन के समस्या पहले बुझूँ तब हमरे वार्तालाप करे सही करथी। तो मैं मनो एक ठो शिक्षक पेशा हुई न कारण से मोर पुरान पेशा एक ठो शिक्षक मनोविज्ञान वैज्ञानिक हुई न कारण से मैं वहाँ उकरन के मनोविज्ञान बुझूँ। तो जहाँ तक मैं करीब करीब जनता छाट से ले आते हैं वो कारण से मैंने विश्वास बा वहाँ उकरन इस क्षेत्र के बारे में शायद उतना अनुभव नहीं हो कना प्रतिक्रिया में पैठूँ, वो कारण से मैं हमने दुख बाटूँ। आपने शिक्षक रही, शिक्षा पेशा से एक सूत्र राजनीति और आईना के कारण क्या हुई भगत राम जी? अब शिक्षक कलेक्टर वस्ते फिर नेता फिर हो अभिनेता फिर हो, तो उस सारा गुण शिक्षक में रहत के हमारे प्रतिशत को जाने
अब ओकर क्रम में 2072 साल के घटना जब घटल तो ओकर फिर शिकार हुई नो मैं बिल्कुल 2072 के 72 घटना साल के के अपने घटना के पे घर शिकार जरल हुई। नहीं जी। अपने पीड़ित फेन हुई जी। तो ये सवाल में फिर जनता कुछ अपने है दया जगह थे कि जी। अब मैं ऐसिन हो मैं ये चीज है भंजा के मैं का कठाई कहूँ फिर मैं कोनो भी प्रचार में अभी तक फिर मैं प्रचार नहीं करता हूँ। अभी 200 जाने कही बैठा तो वहाँ के घर जरले बात में स्मरण काट तो मैं बात बटवाने से पहले मैं तनिक आंसू आंसू गिरना थी तो थोड़ा मैं जहाँ चीज कह पड़ना हो चीज नहीं कह पैठूँ मने मेन का लागल हजूर के जब और संगरिया होंकरे विरोधी संगरिया होंकरे नेटे बना के इसी मस्त रहा फिर नेटे हो कह के मोरी घर जरा ले तो अब चलो नेटे बने पड़ल कह के मैं 13 वर्ष अट्ठाई जागीर करती करती हमने से राजीनामा दे के चलिए अब नेटे ही बनी कह के मैं पूरा ठाई जागीर छोड़ के मैं राजनीति में प्रवेश कर ले अब समाज सेवा करे पड़त खाली नौकरी करले से अपन परिवार के केल हुई अब समाज के फिर अपन आगे बढ़ाई पड़ल कह के समझ के मैं गोटे जागे छोड़ के राजनीति में प्रवेश कर ली। जैसे कि 72 साल के घटना के पीड़ित फिर हुई अपने ना राजबंदी परिवार हुनकन के बारे में का सोचते बाटी जैसे नागरिक उन्नति पार्टी का रेशम चौधरी है छुटाई ना लगायत राजबंदी परिवार है अपने हुनकन ये जसपा पार्टी जोन छाता चुनाव चिन्ह लेके आयल बाटी एकर एजेंडा एमए परक कि नहीं परक जसपा पार्टी बराबर तो ये एजेंडा टीकापुर के घटना के राजबंदी हुकरे टीकापुर के घटना के मुद्दा जसपा पार्टी बराबर तो हजरों के फिर जनले भी कोई पार्टी उठेबे नहीं हो कर ले लेकिन यहाँ ये एकदम इग्नोर करते हैं जनता हूँ फिर अब उपेंद्र यादव जब फिर ये मुद्दा अभी छोड़ लेना है अभी फिर हमरे होकर लड़ाई लड़ती लेकिन जे का कठे घटना से प्रभावित बा जे वो घटना में मुछल बा वह घटना में मुछल संगरिया होकरे ई ठाव के और पार्टी में लागल ठारू होकरे जसपा है मधेसी पार्टी हो दुनिया हो कह के का कमजोर कराई खोजते हैं तो अब मैं का देखनो जो टीकापुर के घटना के मुद्दा और टीकापुर के राजबंदी होकरन चेह जे प्रयोग के रूप में कर देखनो जैसे इनसे पहले स्थानीय चुनाव भर खरुल बा 6 महीना भर खरुल बा वहाँ होकरे सबसे भारी मुद्दा तो यह बनेले रहे ना भरखर हमरे अब जिताओ हमन तो हमरे टीकापुर के घटना के मुद्दा फिर खारिज करवा दे टीकापुर के राजबंदी होकर फिर खारिज छुटवा दे कही के लेकिन 6 महीना हो गया अभी तक तो कोई नहीं छूटल अब हमारी टीम तो कोई नहीं छूटल अब दूर के बात नहीं हुई जन ले तो वो कारण से जनता ही बुझ गिलाटे कि ठाक अब बेर ठाक हटे तो ऊ नेतन के पाछे नहीं पड़ना हो अब सोचते आखिर कनी का कह के आई थे तो जनतन ई बात जानना बा कि ये इनके बात में सत्यता कतरा बा और ये बटवाइटा तो झूठ बटवाइटा कि सही बटवाइटा कह के अब जनता फिर मूल्यांकन करने वाला हुई गिलाटे वो कारण से मैं ढुक के बाटू अब जनता होकरे चाहे हमार नेता जब चुनटी तो इहन का करे लग चुनटी एक काम कर्तव्य अधिकार का हो एक उत्तरदायित्व का हो जवाबदेहिता का हो एक में जब काम के लग हमने चुनौती वो क्षमता योग्यता बाकी नहीं कहे के अब चाहिए जनता एकदम बुझ गिलाटे वो कारण से जतरा देखती अपने ये डगरा मकेल बावई रंगी चंगी पंपलेट पोस्टर वहाँ होकर जाके जनतन के अगाड़ी आँखी से आँखी मिला के ये सवाल जवाब करना कोई हिम्मते नहीं हो वो कारण से मैं दुख बात हेरी का करी कि मैं तो फेस टू फेस पहले वहाँ पर से भले गाड़ी मिले तो वो इनके करतूत के कारण से गाड़ी फिर कहूँ भोगे पड़ता लेकिन लास्ट में जाके वहाँ बात घुसठाई तो अब बात बुझली हजूर पहले ही आना चाहिए अपने हैं तो कह के कठे हूँ कारण से मैं दुख बात में हेरी जनता पूरे भगत राम जी है जैसे टीकापुर के सवाल जैसे क्षेत्र नंबर 1 क के सवाल में जोन क्षेत्र में अपने जनता अपने मत दे हुई वहाँ अपने यहाँ विश्वास कैसे ले बाटे एकदम विश्वास कैसे ले आते वहाँ तो हर एक वोटर हो के भगत राम किए हुए तो बहुत ढेर दिन से सुनती भगत राम जी कह के तो अब हर एक वोटर से मैं अब तो थोड़े से टाइम कम हो गई बा हर एक वोटर से मैं भेंट नहीं कर पाई हूँ तब पर भी मैं बहुत प्रयास करत हूँ वो मैं अब यहीं से नहीं और गाड़ी से फिर मैं फील्ड में लागल रहूँ तो भगत राम जी जैसे जनता हुकन सामू अपने नहीं पुग पा के फिर जनता हुकने अपने है उल्टे खोजें कि भगत राम के हुई वहाँ है हमने चिन्हना चाहती कहानी कर बात नहीं कि अपने खोजें जी जैसे
ई बेला में तो चुनाव के माहौल बा, चुनाव के रंगी चंगी बा, ई बेला में नेता हुए कोई पैसा के खेल खेलत नहीं, कोई चाहिए बहुत चीज के आश्वासन के खेल खेलत। अपने ये पैसा के सवाल में कैसिन बा माहौल, जैसे आपने खाए पी बहुत माने हमें अत्र पैसा दो ऐसिन करो, या आपने पैसा बांटत नहीं थे कि खर्चा कैसे के आपने वो करती खर्च मेंटेन, हजुर खर्च मेंटेन तो ईमानदारी पूर्वक जे काम करत तो वहाँ उपरान अब खाना पीना खवा दी थी हमरे घरे आके जब प्रचार करके से तो ज्यादा में हमरे एक मोटरसाइकिल ले जाए टेंकले से 1 लीटर तेल डाल के दूर जाना फिर नहीं रट आज अत्र एक तो निश्चित वाड़ा में करती तो मेन उतना सजिलो नहीं पड़तो हेरी। अब मैं वहाँ करन से जनता करन से पहले मैं बाट रखता हूँ हजर हुकन शिकार दारू चाहिए कि बढ़िया देश के लग विकास चाहिए। शिकार दारू रुपया पैसा में बिक के खास करके विकास नहीं हुई तो यहाँ वो कारण से हजर हुकन का चीज चाहिए तो नहीं, अब हमन विकास चाहिए। अब शिकार दारू रुपया पैसा हमन नहीं चाहते, हमन ठाई समस्या के समाधान चाहता कह के। अब वास्ते के मैं जौन क्षतिपूर्ति नाम में तमाम नेपाल सरकार के हमारे जौन अटर ढेर रकम खर्च हुई था तो वहाँ पर मैं देखते हैं तो चाउ लग झगड़ा करना है, 10,000 रुपये के लग झगड़ा करना है, ई पाइल ई नहीं पाइल, ई डेहल ई नहीं डेहल, आस्ते समस्या वहाँ पर सबको अपने ही बटोई थे तो ली बटाई ये अपने उपकरण जो दैवी प्रकोप बाई दैवी प्रकोप में जब मैं घर बगा के अपने दुख नहीं लागल हट, जब मैं श्री संपत्ति बगा के खेतोटो नाश करके दुख नहीं लागल हट, अपने दुख कहाँ लागत राहत के लग मैं नहीं पहिनो एक पोका चाउ कह के तो ई कथी तो मैं को ई अपने एकड़ जर ये दैवी प्रकोप के जर कहाँ बा उचित पता लगेना लगा के ओकर जर उखड़ना ठीक की चाउ ली कौन रोज भी कह के नहीं ऐसिन बा कले से तो का कहते जरे उखाड़ के तब तो हमारी श्री संपत्ति फिर बचल रही साल ऐसी दैवी प्रकोप के हमने नहीं परब कह के वहाँ पर अपने ही जवाब देते हैं। तो मैं का सोच ले लिया कि जे नेता जाके जनतन के भावना कबो बुझ भी नहीं करते, वो ठाव की समस्या का हो कह के कबो मैं पूछत नहीं हूँ सुन ले हमरे पहले वहाँ से प्रतिक्रिया लेती तब वहाँ के जवाब देते हम भाषण करने कोई जरूरत नहीं पड़ा। एमाले कांग्रेस के पैसा चाहिए भगत राम जी बहुत ले बाटे के यही स्टूडियो में आके बटे लाटे माने अपने काला पैसा जटुक ले लाती तो पैसा तो काल फिर मैं सुना तो हमारे गांव में आयल है ढकिया पार्टी वाला के कैलाश जी मोड़ी प्रतिस्पर्धी वहाँ हमारे गांव में कहते हैं भगत राम जी तो भ्रष्टाचार कर ले आते तो हमारे गांव मने मेहन कैसी नहीं बुझी हमारे गांव मने सवाल करने का जो वहाँ है भगत राम जी बटाटो दी का चीज के भ्रष्टाचार कर ले आते हैं वहाँ शीर्षक नहीं पता पहने ली बटाई में कांग्रेस के का ऊंचा उपलब्धि आती कांग्रेस से मैं ऊंचा पैसा ले और कौन व्यक्ति से मैं पैसा ले रहा हूँ साबित कर दी वैसे दोसर जन में आरोप लगे ना वही और कुछ झूठ की खेती करुया वाला मने वही झूठ सिवाय कब बोलबे नहीं करिए हरी अपने चेज इंटरव्यू ले ही तो वही के आँखी में लगा के बटवाए अपने आधा तो वैसे मनोविज्ञान से पता चल जाए कि झूठ बोलता कि सही बोलता है। भ्रष्टाचार के फिर आरोप भगत राम है ढेर भ्रष्टाचार फिर करते हैं कि पैसा फिर और पार्टी से फिर लेला बांटेंगे कि आरोप अपने है को प्रत्यक्ष यहाँ से फिर अंत सुन सकले रही अपने जी। तो भ्रष्टाचार के बाद फिर बटाया जैसे कलिए भ्रष्टाचार तो मैं कौन पद में अभी तक आसीन नहीं ला रहा हूँ ली बटा मैं तो ठाउँ तो बता दी सरकारी कौन पद में मैं साधारण अध्यक्ष फिर नहीं बने पर मैं खाली स्वयं से हवा गप नहीं हुई ना गप बनौटी गप ये कौन करे बटोई थे भगत राम जी अपने वन क्या करना चाहती मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वो जैती की वोट किए देव तो भगत राम है हमारे देव कही देते वही लाटे डर वोट है वो इनकी अब हिम्मत नहीं इनकी भगत राम है हराई से का वो कारण से है रे हमारे और धन के तो जस्ते गठबंधन के पर्चा पंपलेट फिर 1866 बावे नागरिक उन्नति पार्टी के फिर 1866 बावे वही गठबंधन से डर नहीं हुई रही मेन डर आटिन भगत राम से वो हमार तालमेल से डर आटिन हमार पर्चा पंपलेट ढेर भी आके गति रही आके चीज जब मैं निकाल देते ताकि इनके प्रचार प्रसार कम देखा है जनता के नजर में। लेकिन अब जनता ये बुझ गिलाटे प्रचार प्रसार नहीं मिले से मने व्यवहार कैसे बा वो मने एक में ईमानदारिता बा कि नहीं हो वो मने यहाँ नैतिकवान बा कि नहीं चरित्रवान बा कि नहीं ये हेरते हैं हेरी बिल्कुल भगत राम जी अपने ये कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के अब लगभग क के उम्मीदवार हुई नहीं जोन जसपा पार्टी से आई ई ठाउँ में जन्मल हुर्कल ई ठाउँ में अत्र अब 52-53 वर्ष की उम्र हुई गिल ई ठाउँ के समस्या ई ठाउँ के मतलब आवश्यकता
विशेष करके आपने सब कुछ बुझले बाटी मैं एकदम जस्तै मजा 1 2 3 बटाक परले से ई ठाउँ के समस्या विकास का हुई आवश्यकता का हुई परना बा कना सक लागत अपने के अब एक उम्मीदवार के सवाल में एकचोटी बटही परले सक खोजा हो कना लागत अब तत्काल के लग ई ठाउँ के समस्या तो अब यह दैवी प्रकोप में नहीं अब तो बरसेनी सटाइटा हाँ वो कारण से ओकर लग हमरे उपाय तम नहीं बात बोटी थोड़ से आधा में हमरे दोसर दाय भरथो के लिए तो वही मैं अब ये मौका डेले आदि फिर दूसरे के मैं वहीं जोड़ना चाहता तो ये प्रकोप ऐना कारण मैं अध्ययन करथूं हेरी तो 3 ठो कारण दिखाई था तब ने मैं कहूँ जे लडिया और नेटन हमरे छारा छोड़ देती अब जैसे लडिया के प्रकृति हेरबी तो लडिया खेत काटत ओडार काटत मनन के अपन नंबरी जगह उपार हुई मोरी जगह हो कहीं तब कोई नेटन के ध्यान नहीं है कि लडिया है सुधार दी कह के मैं तो बड़ा सजीले उपाय देखा हूँ लडिया जब मैं पेट ऊपर आई गिलाटी सदर के तो अब के छुट्टी पानी आई थी कि बाहर जाए कि नहीं जाएगी बताइए तो लडिया में जाएगी तो बड़ा डुमना हंस होते बंधवा बांध हलस बा तो स्थानीय सरकार बड़ा भारी काम फिर नहीं हो वैसे प्रकृति के लडिया वो जो डुमना बीच में बा सर सफाई टाइम में करके जहाँ जहाँ गौरा फूटे वाला बा और ठीक ऊँचा करा डेले से वैसे करा दे और हमरे ये जा मुख्य कारण जो करनाली के ढूंगा गिट्टी बालुआ के जो सरकार इजाजत दे वही बंद करा दे हमने से तो सरकार के कतरा ज्यादा मिलत राजस्व तो कम ही मिलत ना राजस्व से ज्यादा हमारा लाखों मन के करोड़ों रुपया क्षतिपूर्ति हुई धनजन के फिर क्षति हुई था वो कारण से वो इजाजत लोग इन से तो 2-4 जने ठेकेदार 8-10 तो क्रेशर के तो मोटाई था नेपालगंज तक यहाँ पथरा जाए हर एक दिन हजारों ट्राली पथरा ढूंगा गिट्टी बालू निकल वो का कथे ये सब यदि नेपाल सरकार से ऊंचा करा दे बंद करा दे तो पानी आप समस्या लगभग समाधान हो जाए तो अस्थायी प्रकृति के लडिया जैसे पथरहिया बा पथरे हालत जाके है तो जब मैं बीच में डुमना बनल बा लेकिन नेपाल सरकार है कोई ध्यान नहीं है जाके पूछी और बजरहा बाड़ी के इपार गलहोरी और उपार हमारे जगह कह के हम बजरहा बाड़ी माने कठे तो ये सब चीज लडिया है खुला छोड़ना नहीं हो हमरे प्रकृति के संगे संगे प्रकृति के है सुरक्षा फिर करना बा ओकर संरक्षण और संवर्धन फिर करना बा ओकर उपभोग फिर करना बा तो हमरे दिगो विकास करे से कब वो यही प्राकृतिक साधन और स्रोत के अधिकतम भरपूर उपयोग करे से कब वो हमारे प्रकृति से फिर बचल रहा प्रकृति फिर नाश नहीं हुई तो यह ध्यान नहीं देखा वो कारण से अब जब अस्थायी प्रकृति के लडिया बावे जब बरसात के महीना में केल होने पानी आई ठेरी बरसात के महीना में पानी आए तबे केल हमने बाढ़ आई ठेरी तो वो फिर थोड़े चूरे पहाड़ हुई कारण से ओडार सोडार भसकर बालू पानी संगे आके वो फिर जो पानी बगना वाला जो सतह ऊपर आ गई बहेरी तो हर एक वर्ष स्थानीय सरकारी बहुत भारी काम फिर नहीं हो वहीं से तटबंध फिर हो जाए ओकर डगरा सर सफाई फिर हो जाए अब साधारण बात का कभी साधारण बात तो जस्टे अपने बोरिंग चलाई जाए थी अपने अलसी मान के कुलवा बिना सर सफाई कर ले बोरिंग चला डेली पानी फर लेके हर डगरट मिछे थी कि नहीं मिछे थी पानी हर जाए चकाचक टलाटल पानी रह और यदि झाड़ के अपने चले भी कतरा बढ़े के पानी चढ़ जहाँ चाहे न मन लगी वहाँ पानी टूट जाए तो मैं कहूँ ई कारण बावे और जो विकास निर्माण के तौर तरीका बा वैज्ञानिक तौर तरीका बा का करके कम खर्च लागे कह के हमार प्राविधिक होकर ठाव में पानी के निकास के डगरा तो अनुमान भट जे हम ये डगरा ज्यादा पानी तो बरवाल कलभट बनेना चाहिए ना उड़ान के लग जाए हुला की रोडे में ठाव में अपने ही पानी काट ले तो बरवारे प्रकृति अपनी ही बताई था कि अच्छे निकास बरवार बनाओ तो उस सारा चीज अध्ययन कोई नहीं हो कर ले मैं ओटिर गई तो पहाड़ी बुढ़वाई फिर यो बाबूले एकदम ठीक बने अच्छा कह के कहा नहीं वहाँ फिर लो अब तपाई लाए बाहे हमें और कसैलाई भोट दिने रहूँ गठबन्धन संग अपन तालमेल संग अपने राम्रै तालमेल गर्नु भएको छ पार्टी पनि हाम्रै हो कहीं के तो कारण से मैं एकदम ढुक्क बाटी कार्यक्रम के लगभग अंत्य और आईटी बाटी भगत राम जी नहीं लगभग अंतिम में जनता हुकन जोन अपने के कैलाश क्षेत्र में एक के जनता हुकरे बात रही वहाँ हुकन अपने अंतिम में कुछ कहना चाहबी अपन पार्टी के ओर से और अपन व्यक्तिगत ओर से मंगसिर 4 गते चुनाव हुई था इस सवाल में जी अब वहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ अब सबको पार्टी के नेता हुकरे कार्यकर्ता हुकरे सब हमार
ये जनता हुकरन ठन जा सकने अभी मत मंगते आटे तो जनता हुकरे फिर वहाँ हुकरन पूछ सकले आटे करीब करीब केन देना हो केन नहीं देना हो कह के नेता हुकरन फिर पता हो गई बावई जनता हमारे पाछे बाटे कि नहीं है। लेकिन अब लड़ाई के मैदान में आके हथियार धर के भगले से नहीं सोहाय लाज के कारण से जबरे से रोड मकेल रंगी चंगी कराई टाइम एक भितरी जौन ऊंचा बावे भीतर एंठन जाके जनतन से आँखी में आँखी नजर में नजर मिला के बात बटोना पे हैसियत घुमा सकले आते हैं। तो जनता की जरूर मेहन मटती है मोरिक जौन संगे संगे बातें हमारी तालमेल के उम्मीदवार वहाँ वहीं तक जरूर जिते ही अत्यधिक मत दे के कह के मैं विश्वास कर ले बाटूँ और आखिर चाहे जनता होकर हम साथ सहयोग करेंगे काना पूरा आशा और भरोसा बा हमारी। हजुर अपन एकदमै बिजी के बावजूद अपन व्यस्त के बावजूद प्रचार प्रसार में लगती फिर एक अच्छी हमारे स्टूडियो से आके साथ दे रही भगत राम जी अपने शुभकामना के साथ में एकदम बढ़िया से प्रचार प्रसार हुए कह शुभकामना देती कार्यक्रम से विदा हुई थी। हास धन्यवाद। धन्यवाद। लीता आज हमने बात बतौली वहाँ से बिल्कुल अपने के हेर के और सुन के वहाँ के बात है पक्के भी मनन करल भी और वहाँ है अत्याधिक बहुमत से जरूर विजय करेगी। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 क के जनता के जरूर फिर वहाँ है साथ दी का नाम भरपूर आशा करती। कैमरामैन में साथ दे संघर्ष महेश चौधरी है ढेर से धन्यवाद देती। अपने हो हमारा यूट्यूब चैनल AR प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल है शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देती। कहती मैं कार्यक्रम संचालक आज के बातचीत से मैं विदा हुई तो राम राम नमस्कार।